हर आदमी की अपनी कहानी होती है जिसे वो अपने किरदार के साथ जीता है। समय की संगीनों से सीना सबका चाक होता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। बिखरने वालों का कोई इतिहास नहीं होता, मगर निखरने वालों की कहानियाँ तराने बनकर सुनी और सुनाई जाती हैं। ऐसी एक कहानी आज आपको RAS 2018 के परीक्षा परिणाम में अपनी अच्छी मेहनत और शानदार प्रयासों की बदौलत नाम करने वाले संदीप धेतरवाल के बारे में बताते हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो जिस तरह से RAS 2018 का रिजल्ट घोषित होने के बाद जगह जगह से खुशियों का माहौल बना हुआ है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी लिस्ट में मेरे पास अभी टमकोर झुंझुनू जिले का एक गांव है, वहां से संदीप धेतरवाल हैं जिन्होंने 86वीं रैंक हासिल की। आइए उनसे बात करते हैं। जी आपको बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जनमानस शेखावटी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा फील हो रहा है? आज आपने अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, ज़िले के लिए एक बहुत बड़ा नाम कमाया। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज, और जैसे कि सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, इससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो अभी आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा या कॉलेज की एजुकेशन है और भी आपने शुरू से लेके अभी तक की पढ़ाई की, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। मैंने 10वीं क्लास झुंझुनू से की है और 12वीं फिर जयपुर से की, और BA और MA मैंने स्वयं पार्टी के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है। अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? अभी मेरा MPhil चल रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। और RAS में आपका ये एग्ज़ाम में कौन सा प्रयास था? ये मेरा दूसरा प्रयास है। तो आप पहले प्रयास में कामयाब नहीं हो पाए? बिल्कुल, मेरा मेंस में सक्सेस नहीं हो पाया मैं। तो अभी आपने कितने घंटे पढ़ाई की और किस तरह से पढ़ाई की आपने? मैंने लगभग 5 या 6 घंटे डेली की पढ़ाई की, लेकिन क्या निरंतरता बनाई रखी, इससे मैं इसको सफलता में बदल पाया। आपने कोचिंग भी ज्वाइन की? नहीं, मैंने स्वयं पार्टी के रूप में अध्ययन किया है। आपका जब RAS के दौरान इंटरव्यू हुआ तो कोई ऐसा रोचक सवाल जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो पूरा इंटरव्यू रोचक रहा था, लेकिन उसमें जब बोर्ड के अध्यक्ष ने मेरे से एक सवाल पूछा, मैंने टाई बांध रखी थी, तो उन्होंने कहा कि ये खुद बांध के आए हो गया? तो मैंने कहा नहीं, दोस्त ने बांध के दी। तो फिर उन्होंने कहा कि यार मैं भी टाई बांधता हूँ, लेकिन बांध नहीं पाता हूँ बचपन से, लेकिन किसी ने मुझे बताया आते वक्त कि 3 तरह से टाई बांधी जाती है, लेकिन देखने में लगता है कि एक तरह की होती है, सब तरह की टाई है। तो ये एक इंटरव्यू में हल्का फुल्का माहौल बन गया, उसमें हंसी मजाक हो गई। आप RAS के लिए जो एक आपने कदम उठाया, ये क्यों बनना चाहते हैं आप RAS? देखो, प्रशासन में आने से क्या है कि पूरे समाज के अपन कार्य कर सकते हैं, अपने परिवार का हो, अपने गांव का हो, पूरे समाज को अपन एक पहुंच बना सकते हैं। वहां पे उनको जाके उन तक एक अंतिम छोर तक अपन जाके कार्य कर सकते हैं, इसलिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपको RAS बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी चैलेंजेस आए, तो उनके बारे में आपकी क्या मतलब प्रतिक्रिया रही, क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक सबसे पहली चीज़ तो है कि RAS की जो प्रोसेस है वो लगभग 2 से 3 साल होती है, तो इसमें एक निरंतर बनाए रखना, अपने आप को डेडिकेशन करना, ये बहुत एक लंबी प्रोसेस और जुझारू है। तो इसमें कई बार ऐसे भी होता है, जैसे पहले प्रयास में मेरा नहीं हुआ कि यार होगा कि नहीं होगा, तो इसमें भी काफ़ी वो चेंजेस आते रहते हैं। आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक कामयाबी के सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं, तो युवा भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, तो क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए? मेरा यही कहना है युवाओं के लिए, वो जिस भी फील्ड में जाएं, जिस भी क्षेत्र में वो काम करना चाहें, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे और सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक में हो, या बिजनेसमैन हो, वो एक तन्मय होकर, निरंतर होकर उसी काम को करें, यही कहना चाहूँगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रशासनिक अधिकारी बने, जिससे देश समाज आगे बढ़े, तरक्की करे। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और आपके दिमाग में क्या विचार हैं? मेरे दिमाग में एक ही विचार आता है कि अगर प्रशासन में आना है तो अपने को स्कूली शिक्षा पे एक क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी, ताकि बच्चे को पता चले कि आर्ट्स फील्ड में अपन कहाँ तक पहुँच सकते हैं, साइंस में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कॉमर्स में कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगर बच्चे को 11वीं 12वीं क्लास स्तर पे ये चीज़ें बताएंगे तो इससे क्या होगा कि वो खुद फैसला करके अपने हिसाब से आगे बढ़ पाएगा। अभी आप RAS बन चुके हैं, आपकी 86वीं रैंक है। आपका अभी भी कोई जीवन में ऐसा सपना है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? जीवन जिस प्रकार सतत प्रक्रिया, वैसे ही सपने आते हैं, वो चलते रहते हैं। आगे IAS में भी देखेंगे। और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? फैमिली का फुल सपोर्ट रहा मेरा, और पूरे परिवार ने साथ दिया। और जब मेरा पहले प्रयास में नहीं हुआ था तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप तैयारी करो और आपका अगली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो आपको सफलता मिली, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो माता पिता, ईश्वर, साथियों, दोस्तों को, सबको मेरा इसका धन्यवाद। आपका परिवार में कोई ऐसा आइडियल जिसकी वजह से आपने एक दिल में हमेशा उनके प्रति श्रद्धा रखी हो या उनसे अच्छी जानकारी लेने का प्रयास किया हो? जैसे कि परिवार में तो सभी आइडल होते हैं, लेकिन ताऊ जी का विशेष योगदान रहा मेरा, उनसे हमेशा सीखता रहा मैं। तो ये मेरे साथ थे 86वीं रैंक हासिल करने वाले संदीप धेतरवाल, जो टमकोर आचार्य महापर्गे की जो जन्मस्थली है वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपनी मेहनत और अथक प्रयासों के बाद एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। और ऐसे नौनिहालों को हम आपके साथ जनमानस शेखावाटी से रूबरू करवाते रहेंगे। मैं कैमरामैन श्रीकांत के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।